अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफ़ा की पैदाइश हुई है तो गुलामों को आज़ादी मिल रही है, मेरे मुस्तफ़ा की पैदाइश हुई है तो बेवाओं को ज़िंदगी मिल रही है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी तशरीफ़ आवरी हुई है, तो यतीमों का हुकूक अदा किया जा रहा है, गुलामों के हुकूक अदा किए जा रहे हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है तो अबू लहब की लौटी हजरत सुहैबा दौड़ती हुई जाती है। अबू लहब से कहती है, ए अबू लहब, तुम्हारे घर में तुम्हारा भतीजा आया हुआ है, तुम्हारे घर में तुम्हारा भतीजा पैदा हुआ है। अबू लहब ने भतीजे की पैदाइश की खुशी में अपनी शहादत की उंगली से सुहैबा को आजाद कर रहा है। इतना खुश हुआ है कि अपनी शहादत की उंगली से हजरत सुहैबा को आजाद कर रहा है। ए सुहैबा, मेरी लौटी, मेरी बाधी, अपने भतीजे की पैदाइश की खुशी में मैं तुझे आजाद कर रहा हूं। जरा देखो, नबी की पैदाइश मक्का की सरजमीन पर हो रही है तो गुलामों को आजादी मिल रही है, बादियों को आजादी मिल रही है। अबू लहब वो इंसान है जिसने सारी जिंदगी रसूल कायनात की बगावत की है। अबू लहब वो इंसान है जिसने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह की रसालत का इनकार किया है। अबू लहब वो काफिर है जिसने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बगावत की है, सारी जिंदगी शरीयत मुस्तफा को पामाल करने की कोशिश किया है। अबू लहब वो नापाक इंसान है जिसकी मजम्मत में कुरान मुकद्दस में मुकम्मल सूरह तब्बत यदा नाज़िल हुई है। वो अबू लहब है, सारी जिंदगी नबी की बगावत किया है, मगर वही अबू लहब जब दुनिया से जाता है, जब मर जाया करता है, तो उसके आइज़ा और करबा घर वालों ने ख्वाब में देखा और पूछा था, ए अबू लहब, तूने सारी जिंदगी नबी की बगावत की है, तूने सारी जिंदगी शरीयत मुस्तफा को पामाल करने की कोशिश की है, तूने सारी जिंदगी रसूल कायनात की रसालत का इनकार किया है, रसूल कायनात की नबूवत का इनकार किया है। हर वक्त तू यही लगा रहता था कि रसूल कौनैन को कब कत्ल कर दिया जाए, तेरा यही मंसूबा रहा करता था। माज़अल्लाह, ए अबू लहब, मरने के बाद तेरा क्या हाल हुआ है? अबू लहब जो काफिर और मुशरिक वो क्या कह रहा है? आए लोगों, मरने के बाद मुझे कुछ खाने पीने को नहीं मिला है, बजुज़ इसके के मैंने जिस उंगली से अपनी लौटी सुहैबा को आजाद किया था, उस उंगली को दोशंबा के दिन जब मैं चूसता हूं तो प्यास की शिद्दत खत्म हो जाया करती है, प्यास खत्म हो जाया करती है, अज़ाब में तखफीफ कर दिया जाता है। अबू लहब, ए मुसलमानों, अबू लहब अपनी बादी सुहैबा को आजाद किया है तो रसूल कायनात को नबी समझ करके आजाद नहीं किया है, ताहा और यासीन समझ करके आजाद नहीं किया है, सैयदुल अंबिया समझ करके आजाद नहीं किया है, सिर्फ भतीजा समझ करके उसने आजाद किया था कि मेरे घर में भतीजा पैदा हुआ है, उस भतीजे की पैदाइश की खुशी में मैं तुझे आजाद कर रहा हूं। भतीजा समझ करके अबू लहब ने आजाद किया है, तो उस आजादी का सबरा अबू लहब को यह मिल रहा है कि दोशंबा के दिन उंगली चूसता है तो प्यास की शिद्दत खत्म हो रही है। तो हम गुलामान मुस्तफा नबी की मोहब्बत में सरसार होकर के नबी की मिलाद को मनाते हैं, नबी को जुलूस को मनाते हैं। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़ी ही बसीर अफरोज बात तहरीर फरमाते हैं, इस जगह पर हम गुलामों के लिए सनद है कि हम नबी की पैदाइश की खुशियां नबी समझ करके मनाते हैं, सैयदुल अंबिया समझ करके मनाते हैं। तो जाहिर सी बात है, बदरजे औला हमें इसका सवाब मिलेगा, हमें इसका सदा सिला मिलेगा। आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने क्या ही खूब फरमाया है। आला हजरत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज हम नबी की पैदाइश पर खुशियां मनाते हैं, यकीनन रसूल कायनात को सैयदुल अंबिया समझ करके खुशियां मनाते हैं, ताहा और यासीन समझ करके खुशियां मनाते हैं। आज हम नबी की पैदाइश के मौके पर अपने गली कूचों को सजाने की कोशिश करते हैं। आज हम नबी की पैदाइश की खुशी में अपने हलाल रिज़्क़ को नबी की पैदाइश के मौके पर खर्च करते हुए नजर आते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया,
आज हम जो अपनी दौलत को खर्च करते हैं ये किसी दुनियावी इंसान को देख करके नहीं खर्च करते हैं। हम जो अपनी दौलत को नबी की पैदाइश पर खर्च करते हैं और मसाकीन को जो खिलाते पिलाते हैं, हम झंडियाँ लगाते हैं, अपने घर को कुमकुमों से सजाया करते हैं, तो ये यकीनन किसी की देखी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये जो हम कर रहे हैं ये हमारे असलाफ और अकाबिर ने किया है, हमारे आइम्मा ने किया है, हमारे उलमा ने किया है। हम अपने घरों को सजाते हैं तो किसी और को देख करके नहीं, बल्कि आप किताबों का मुताला करें तो रसूल कायनात की पैदाइश हुई है तो अल्लाह तबारक व तआला ने सितारों को इतना नीचे कर दिया है मक्का की सरजमीन पर, हजरत आमना के सहन में, कि सितारे इतने नीचे हो गए हैं कि हजरत उस्मान इब्ने आस की माँ हजरत फातिमा बिनते अब्दुल्ला सकफिया फरमाती है कि जब रसूल कायनात की पैदाइश हुई है तो उस वक्त में हजरत आमना के सहन में था, मेरी निगाहें क्या देख रही हैं कि आसमान से सितारे इस तरह हजरत आमना के सहन में गिरे जा रहे हैं, इस तरह गिरे जा रहे हैं, ऐसा लगता था कहीं मेरे सर पे न गिर जाए। हजरत उस्मान बिन आस की माँ फरमाती है कि रब्बे काबा की कसम मैंने ये देखा अपनी निगाहों से कि मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सर पे गिर जाए। क्या मतलब है? मतलब यह है ए मुसलमानों, अपने हबीब की पैदाइश के मौके पर रब ताला आमना के घर को सजा रहा है, किसी और चीज नहीं बल्कि सितारों के कुमकुमे लगा रहा है। आज हमारे अंदर इतनी इस्तात नहीं है कि सितारों के कुमकुमे लगाए, मगर जो इस्तात है अपने घरों को हम इसलिए सजाते हैं कि ये किसी और की नहीं बल्कि सुन्नत इलाहिया है, ये सुन्नत सहाबा है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब की पैदाइश के मौके पर आमना के सहन को सजाया है। आजिज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज रसूल कायनात की पैदाइश के मौके पर हम खुशियां मनाते हैं, हम जश्न मनाते हैं, तो इसी जमीन के ऊपर इसी आसमान के नीचे कुछ ऐसे नाखल्फ लोग हैं जो तरह तरह का इतराज करते हुए नजर आते हैं कि ये सजावट नहीं करनी चाहिए, इस तरह जश्न नहीं मनाना चाहिए। यहाँ तक कि अपनी रुसवाए ज़माना किताब बराहीने कातिया में लिख दिया कि रसूलुल्लाह की पैदाइश माज़अल्लाह कन्हैया के जन्मदिन के बराबर है, कोई सुन्नी से बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यहाँ तक रसूल कायनात की मिलाद को कह दिया गया कि रसूल कायनात की मिलाद नाजायज़ व हराम है। यहाँ तक कह दिया गया ए मुसलमानों कि रसूल कायनात की पैदाइश के मौके पर जो मिलाद मनाया करते हैं, जो नबी की अज़मत को बयान किया करते हैं, ये किसी दज्जाल ने बयान किया है, ये किसी कज़्ज़ाब ने बयान किया है। इस तरह का ज़हनो फिक्र दिया जा रहा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है तो हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा में लिखते हैं, हजरत इमाम जलालुद्दीन सूती अलैहि रहमतु व रिज़वान, वो जलालुद्दीन सूती जिन्होंने 75 मरतबा आलम बेदारी में नबी का दीदार किया है, वो हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सूती अलैहि रहमा अपनी किताब खसाइसे कुबरा में लिखते हैं कि रसूल कायनात की जब पैदाइश हुई है तो किसरा के महल में जलजला आ गया है। यहाँ तक लिखा गया है कि रसूल कायनात की पैदाइश हुई है तो किसरा के महल के 12 मीनारे गिर गए हैं, यहाँ तक कि मकामे सावा की नदी खुश्क हो गई है। यहाँ तक कि नबी की मिलाद का हाल यह है कि मेरे मुस्तफा की पैदाइश हुई है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है तो फारस में जो 1000 साल से जिस आग को जलाया जा रहा था वो आग एक बार की बुझ गया है, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है तो इस तरह ख्वार के आदात जाहिर हुए हैं। मुहद्दिस अबू नुऐम ने हजरत अपनी किताब में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस नकल फरमाई है। फरमाते हैं रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूरे नबुव्वत हजरत अब्दुल्ला के पुश्ते अक़दस है, हजरत आमना के बतन मुक़द्दस में मुंतकिल हुआ है तो रूए जमीन के तमाम चौपायों खुसूसन कुरैश के जानवरों को अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता फरमा दी। उन जानवरों ने बज़ुबाने फसीह ऐलान किया था कि आज अल्लाह का मुक़द्दस रसूल शिकमे मादर में जलवागर हो गया है। समंदर में रहने वाली मछलियां एक दूसरे को मुबारकबाद दे रही है, रसूल कायनात की पैदाइश पर चरंदो परंद एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, रसूल कायनात की पैदाइश पर फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। मेरे मुस्तफा की पैदाइश हुई है, कौन मरहबा मरहबा नहीं कह रहा है, मगर ऐसे वाकयात को कहा जा रहा है, ये गढ़ करके बयान किया जा रहा है, माज़अल्लाह किसी दज्जाल ने बयान किया है, ये किसी कज़्ज़ाब ने किया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अमीर रसूलुल्लाह की पैदाइश पर जो ख्वार के आदात जो अजीब अजीब वाकयात
वाक़यात सादिर हुए हैं, ये किसी और ने नहीं, मुतवल्ली काबा हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बयान किया है। रसूल कायनात की माँ हजरत आमना तैयबा ने बयान किया है, ये किसी और नहीं हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब ने बयान किया है। आज हम जो अपने घरों को सजाते हैं, यकीनन ये सुन्नते सहाबा सुन्नते इलाहिया है। ऐ लोगों, अगर अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है तो अपने घरों को इस तरह सजाओ, इस तरह सजाओ कि उस तरह अपने बच्चे की पैदाइश पर नहीं सजा सकते हो। इसलिए कि हमें अगर औलाद मिली है तो नबी के सदके में मिली है, हमें अगर कुरान मिला है तो नबी के सदके में मिला है, हमें अगर सेहत और तंदुरुस्ती मिली है तो नबी के सदके में मिली है, हमें ये जिंदगी मिली है तो नबी के सदके में मिली है। अगर मेरे मुस्तफा मक्का की सरजमीन पर हज़रत आमिना के पाकीज़ा वतन से मेरे मुस्तफा तशरीफ ना लाते हैं तो यकीन जानो ए मुसलमानों, ना काबा अहले का किबले अहले ईमान होता, ना नुज़ुले कुरान होता, ना दीने इस्लाम होता, ना कोई मोमिन मुसलमान होता। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, होते कहाँ खलीलो बिना काबो में ना, होते कहाँ खलीलो बिना काबो में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे दर। मेरे मुस्तफ़ा की पैदाइश हुई है, मेरे मुस्तफ़ा के मौके पर खुशियाँ किसने नहीं मनाई है। ख़तीब बगदादी ने अपनी सनद के साथ यह हदीस रिवायत की है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालदा हज़रत आमना फरमाती है, हज़रत आमना तैयबा फरमाती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैदाइश हुई है तो मैंने आसमान की तरफ देखा, एक अजीब सी बदली छा गई है। मैंने कुछ जानवरों की, इंसानों की आवाज़ों को सुना है। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला फरमाती है कि मैंने सुना कोई मुनादी का निदा दे रहा है कि मोहम्मद को मशरिक व मगरिब में गश्त कराओ, उन्हें तमाम समंदरों की सैर कराओ, उन्हें तमाम मखलूक को उनका नाम बताओ। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मेरे बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैदाइश हुई है तो कोई ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है कि मोहम्मद को हज़रत आदम की सूरत अता कर दो, हज़रत शीश की मारिफत अता कर दो, हज़रत नूह की शुजाअत अता कर दो, हज़रत इब्राहिम की खुल्लत अता कर दो, हज़रत इस्माइल की रज़ा अता कर दो, हज़रत इसहाक की ज़बान अता कर दो, हज़रत लूत की हिकमत अता कर दो, हज़रत इब्राहिम की मोहब्बत अता कर दो, हज़रत दानियाल की मोहब्बत अता कर दो, हज़रत यहया की इज़्ज़त अता कर दो, हज़रत यूशा का जिहाद अता कर दो, हज़रत ईसा का ज़ुहद व तक़वा अता कर दो। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, कोई ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है कि मोहम्मद को तमाम पैगंबरों के अखलाक़ हसना से मुज़य्यन कर दो। फिर उसके बाद वो बादल छड़ गया। मेरे मुस्तफ़ा की वो असमत है प्यारे कि किसी नबी को अल्लाह ने एक मोजिज़ा अता फरमाया, किसी नबी को अल्लाह ने 2 मोजिज़ा अता फरमाया, किसी नबी को अल्लाह ने 3 मोजिज़ा अता फरमाया, किसी नबी को अल्लाह ने 13 मोजिज़े अता फरमाए, मगर मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने सरापा मोजिज़ा बना करके मबूस फरमाया है। मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने सरापा मोजिज़ा बना करके पैदा किया है। हज़रत आमना फरमाती है कि तमाम पैगंबरों के अखलाक़े हसना से मोहम्मद रसूलुल्लाह को मुज़य्यन कर दो, उन्हें तमाम पैगंबरों के अखलाक़े हसना से मुज़य्यन कर दो। हज़रत अल्लामा जामी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, हज़रत अल्लामा जामी फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ तमे ईसा यदे बैज़ादारी आचे खूबा हमा दरादारन तु तनहादारी। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये किसी और का नहीं, मेरे मुस्तफ़ा की पैदाइश हुई है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जैसे किसी माँ को किसी औरत को गिराने हमल में तकलीफ़ रहा करती है, इस तरह मुझे कतई तौर पर तकलीफ़ नहीं हुई है। हज़रत आमना फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैदाइश हुई है तो मैंने देखा कि हसीनो जबील कद और कामत वाली 3 औरतें नज़र आई हैं। मैंने पूछा, ए खातून तुम लोग कौन हो? हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से वो खातून कहती हैं कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बीवी हज़रत हव्वा हो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की माँ हज़रत मरियम हो, फ़िरऔन की बीवी मैं आसिया हो। इस तरह की औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर हाजिर हो रही है। मेरे मुस्तफ़ा की अज़मत को कहाँ तक पहचानोगे? हमें मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने माँ के बतन में 2 महीने के
हैं तो हजरत मेरे आका के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम जा रहे हैं। मुल्क शाम जा रहे हैं तो हजरत आमना कह रही हैं, ए मेरे सरताज, मेरे बतन में अभी 2 महीने का बच्चा है, आपकी अमानत लेकर के मैं बैठी हूँ, इस हालत में मुझे छोड़ करके आप कहाँ जा रहे हैं? हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं तिजारत की गर्ज से जा रहा हो। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम जा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माँ के बतन में 2 महीने के है तो हजरत अब्दुल्ला नबी की वालिद बुजुर्गवार दुनियाए ज़ाहिर से तशरीफ लेके वफात हो जाया करता है। हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। जब बाप का इंतकाल हुआ है तो हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हाल तो जरा देखो। हजरत आमना रो रही है, ये खबर सुन करके रो रही है। मुतवल्ली काबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आकर के कहा था, ए आमिना, मेरा 10वां बेटा अब्दुल्ला इस दुनिया से जा चुका है, उसकी इंतजार में मैं ना रहो, उसकी इंतजार में तुम ना रहो। हजरत आमना फरमाती है, आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे बतन में है, अभी पैदा नहीं हुआ कि यतीम हो चुका है, यतीम हो गया है। तो गैब से आवाज है, ए अमीना घबराओ नहीं, तुम्हारा बेटा यतीम नहीं हुआ है, मैं तुझे ऐसा बेटा दूंगा जो यतीमों का वारिस बन करके दुनिया में जाएगा, यतीमों का वारिस बन करके दुनिया में आएगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफ़ा हजरत आमना के बतन में है तो हजरत आमना मक्का की सरजमीन पर चल रही है तो खुशबू निकल रहे हैं। हजरत आमना कुआं के करीब पानी निकालने के लिए जाती है तो कुआं का पानी वापस ऊपर आ जा रहा है। हमें मेरे मुस्तफ़ा की अजमत को कहां पहचानोगे? अब्दुल मुत्तलिब मुतवल्ली काबा से किसी ने कहा था कि ए मुतवल्ली काबा कबीले कुरैश के सरदार, आपकी बहू इत्र लगाया करती है, हालांकि आपके बेटे अब्दुल्ला को इंतकाल हुए भी चंद ही दिन हुए हैं। मक्का का दस्तूर यह है कि कोई औरत 1 साल तक खुशबू नहीं लगाती है, कोई बेवा इस तरह शोक मनाती है कि साल 6 महीने तक खुशबू नहीं लगाती है। तुम्हारी बहू आमिना अपने जिस्म पर खुशबू लगा रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब इतना सुनते हैं तो शर्म से उनका सर झुक जाया करता है। अपने घर आते हैं और अपनी बहू हजरत आमना से पूछते हैं, ए मेरी बेटी, मेरे बेटे अब्दुल्ला के पैदा होने का तुम्हें कोई गम नहीं है? हजरत आमना ने जब इतना सुना है तो फरमाती हैं, ए मेरे बाबा जान, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? जब से आपके बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल सुनी हूं, न दिन में चैन आता है, न रात में करार आती है, न रात में नींद आया करती है, मुझे सुकून नहीं मिला है। ये आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत में लेकर के जिंदा हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ए मेरी बहू, मक्का की सरजमीन पर लोग तेरे ताल्लुक से तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि जब तू पानी निकालने के लिए डोल लेकर के मक्का के बाहर जाती है तो तेरे बदन से खुशबू आया करती है, आखिर तू कौन सा इत्र लगाती है? मक्का वालों का कहना यह है, वो इत्र की खुशबू इस तरह है कि बड़े बड़े बादशाह उस तरह की इत्र नहीं लगाया करते हैं, बड़े बड़े बादशाह उस तरह की इत्र नहीं लगाया करते हैं। वो इत्र इतना खुशबूदार है, इतना कीमती है जो तेरी बहू आमिना लगाया करती है। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दौड़ करके अपने घर में मिट्टी के दीवार से थोड़ी सी मिट्टी लेकर के आती हैं और अपने बेटे अपने बाबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देती है। कहती है, ए मुतवल्ली काबा, ए मेरे बाबा, इस मिट्टी को अपने हाथ में ले ले। उस मिट्टी को लिया है तो हजरत आमना फरमाती है, जरा सूंघ करके तो बताए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उस मिट्टी को जो सूंघा है तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, मेरी बहू इस मिट्टी से खुशबू क्यों आ रहे हैं? तो हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, ए मेरे बाबा, इस मिट्टी की दीवार को मैंने कल छुआ था, कुछ दिन पहले छुआ था, आज भी वो खुशबू बरकरार है। ए मेरे बाबा, जिस तकिए पे मैं अपने सर को लगाती हूँ तकिया खुशबू देने लगता है। ए मेरे बाबा, मक्का के गली कूचों में जब मैं निकलती हूँ तो वो गली महक जाया करती है। जब कुएं के करीब डोल लेकर के पानी निकालने के लिए मैं जाया करती हूँ तो पानी ऊपर आ जाया करता है और एक अजीब सी खुशबू पैदा होती है। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, ए मेरे बाबा मुतवल्ली काबा, दुनिया की कोई खुशबू कतई तौर पर मैं ही लगाती हूँ, मैं शौक तो मना रहे हो, मगर जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे बतन में आई है, मैं कोई भी काम करती हूँ तो खुशबू निकला करता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत आमना फरमाती है, जब आपके पोते मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैदाइश हुई है तो एक ऐसी रोशनी जाहिर हुई है कि मक्का की सरजमीन से मुल्क शाम के मैदान में जो ऊंट
चल रहे थे, उन ऊंटों के गर्दनों में जो कलादे पड़ी हुई थी, उन कलादों को मैंने देख लिया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैदाइश को बयान कर रही है। फरमाती है कि मेरे मुतवल्ली काबा, मेरे बाबा, आपको मालूम होना चाहिए कि जब मेरे बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैदाइश हुई है तो कोई और खातून नहीं, हजरत आदम की बीवी हजरत हव्वा मेरी खिदमत में आई है, हजरत ईसा रूहुल्लाह की माँ हजरत मरियम मेरी खिदमत में आई है। ये रसूल कायनात की पैदाइश की बरकत है। आला हजरत नसीबुल बरकत ने 100 साल पहले फरमाया था, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, रसूल कायनात की पैदाइश हुई है। आज हम रसूलुल्लाह की पैदाइश के मौके पर जब खुशियां मनाते हैं, अपने घरों पर जो झंडे लगाया करते हैं, तो तरह तरह का इतराज किया जाता है, झंडा कहाँ से जायज़ है। मगर आओ ज़रा देखो, हजरत आमना फरमाती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैदाइश हुई है तो मेरी निगाहों ने देखा है कि रब्बे कदीर ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील जाओ 3 सफ़ेद झंडे लेकर के जाओ, एक मशरिक में लगा दो, एक मगरिब में नस्ब कर दो, एक खाने काबा के छत पे नस्ब कर दो। अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्रील अमीन को हुक्म दे रहा है कि आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैदाइश हुई है, मेरे हबीब की पैदाइश हुई है, 3 सफ़ेद झंडे ले जाकर के एक मशरिक में नस्ब कर दो, एक मगरिब में नस्ब कर दो, एक खाने काबा पे नस्ब कर दो। खाने काबा पर नस्ब करने का मतलब क्या है? क्यों? इसलिए कि खाने काबा दारुल सल्तनत है, मशरिक व मगरिब मेरे मुस्तफ़ा की सल्तनत है। रब्बे कदीर सफेद झंडा नस्ब करके ये बताना चाह रहा है कि मेरे हबीब की पैदाइश पर सफेद झंडा इसलिए नस्ब करो ताकि दुनिया में अमन सुकून पैदा हो जाए। मेरे मुस्तफ़ा के पैदाइश के मौके पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहले जमाने जाहिलियत में किसी माँ के बदन से अगर बेटी पैदा होती थी तो बेटियों को मनहूस समझ करके जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। मेरे मुस्तफ़ा की पैदाइश से पहले जब किसी माँ के बदन से बेटी पैदा होती थी तो बेटियों को मनहूस समझ करके एक बाप अपने इज्जत वकार को बचाने के लिए आबादी से बाहर जाकर के जिंदगी बसर करता था। बेटियों को मनहूस समझा जाता था, बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। तो अल्लाह ने अपने हबीब की पैदाइश के साल में ये हुक्म दिया था कि आज मेरे महबूब की पैदाइश हुई है, रसूल कायनात की पैदाइश हुई है, तो इस साल अगर दुनिया में कोई भी माँ बच्चा जनेगे तो लड़की नहीं जनेगी बल्कि लड़का जनेगे। उस साल पूरे अरब में, पूरी दुनिया में सिर्फ लड़के पैदा हुए। गोया की परवरदिगार आलम पूरी दुनिया को यह दर्श दे रहा है, पूरी दुनिया को यह बता रहा है कि मेरे बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैदाइश हुई है तो उस साल कोई बेटियां ना गाड़ी जाएं, उस साल कोई बेटियां रेतीली जमीन पर दफन न की जाएं। मेरे मुस्तफ़ा की पैदाइश हुई तो गुलामों को आज़ादी मिली है। आज हम अगर झंडा लगाते हैं तो यकीनन मुसलमानों की भी सुन्नत इलाहिया है, क्योंकि हबीब की पैदाइश पर अल्लाह ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया कि झंडे लगाओ। जमाते अहले सुन्नत का कोई भी काम, कोई भी चीज खिलाफे अदब कुरान और हदीस से हट करके नहीं रहा करता है। आफताब की तरह उनकी दलीलें रोशन रहा करती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप रसूल कायनात से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत की अलामत यह है कि चाहे अमीर हो या गरीब हो, नबी के जुलूस पर शाना बशाना को होकर के चले, क्योंकि अगर आपको दौलत मिली है तो नबी के सदक़े में मिली है। आप अपने बच्चों की उंगलियों को पकड़ करके नबी के जुलूस में शिरकत कराओ। कतई तौर पर औरतों को जुलूस में ना जाने दो, क्योंकि ये जुलूस औरतों का नहीं बल्कि मर्दों का हुआ करता है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब जुलूस निकले तो कम से कम अगर नए लिबास नहीं है तो पुराने लिबास को धुल करके इतरो गुलाब में मुअत्तर होकर के सही तरीके से निगाहों को नीची करके नबी पर दुरूद पढ़ते हुए जुलूस आप निकालो। आप किसी की नकल मत करो, किसी यहूदो नसारा कुफारो मुशरिकीन की नकल करते हुए जुलूस आप कतई तौर पर ना निकाले। आज हमारी कौम का नौजवान डीजे का जुलूस निकालता है। अगर वो एक डीजे निकाल रहे हैं तो हम 10 डीजे निकाल। ये डीजे क्या है? ये लहौ लईब वाली चीजें हैं। हार्ट अटैक, हरकते कल्ब का कोई मरीज हो तो उसकी जिंदगी दूभर हो जाया करती है। हमें जुलूस अगर निकालना है तो सुकून और इत्मीनान से निकालो, जैसे मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा ने निकाला है, जैसे मेरे
मुस्तफ़ा के सहाबा ने मनाया है, हमारे अकाबिर और असलाफ ने जैसे मनाया है। आप निगाहों को नीची करके नबी का जब जुलूस निकालोगे तो गैर कौमें भी देख करके आपको सबक हासिल करेंगी कि ये मुसलमान है जो अपने हबीब की पैदाइश पर किस तरह सुकून और इत्मीनान के साथ नबी का जुलूस निकाल रहे हैं। आप इस तरह रहो कि आपके चलने को देख करके लोग सबक हासिल करें। हमारे अकाबिर हमें गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु चला करते थे तो यहूद नसारा देख करके कलमा पढ़ लिया करते थे। हजरत गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर चलते थे, उनके चलने को देख करके लोग इस्लाम में दाखिल हो जाया करते थे। हजरत इमाम माली का जनाजा उठ रहा है, एक यहूदी जाकर के कंधा लगाता है, लगाते ही मुंह से कलमे तैयबा जारी हो गए। पता चला ए मुसलमानों, हमारे अकाबिर और असलाफ ने जिंदा हैं तो भी उन्होंने इस्लाम को फैलाया है, दुनिया से गए हैं फिर भी इस्लाम को फैला रहे हैं। ऐ लोगों, जुलूस निकालो तो जिस तरह हमारे अकाबिर और असलाफ ने निकाला है, अपने उलमा कराम, अपने अइम्मे कराम से समझ करके, पूछ करके, उनसे मशवरा लेकर के आप जुलूस मोहब्बती निकाले और इस तरह निकाले जैसे हमारे असलाफ ने निकाला है। कतई तौर पर डीजे वगैरह ये इससे परहेज करें क्योंकि ये चीज़ें नुकसानदेह हैं, लहौ लईब में शुमार हैं। और ऐसा नारा कतई तौर पर ना लगाएं जिससे किसी को तकलीफ हो, क्योंकि ये नबी की मीलाद किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं है बल्कि लोगों को खुश करने के लिए हुआ करती है। कतई तौर पर ऐसा नारा जबान से ना निकालें कि किसी को तकलीफ हो। इस तरह उछलें और कूदे ना कि जैसे और कौमें कूदा करती हैं। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सबको सही तरीके से जुलूस मोहम्मदी निकालने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए और हम सबको नबी की मीलाद पर अपने हलाल रिज़्क़ को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। ऐ रज़ाए अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर